नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारी धान की फसल जब 20 दिन से ज़्यादा दिन की हो जाती है तो उसकी देखभाल कैसे करें। 20 दिन से लेकर 40 दिन तक धान की फसल की देखभाल के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, हमें किन किन खादों का इस्तेमाल इस अवस्था में करना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, कौन सी खादों का मिट्टी में इस्तेमाल करें, कौन सी खादों का स्प्रे विधि से प्रयोग करें, एकदम डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो आप देखिएगा। और फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना किसान साथियों मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20-25 दिन की अवस्था या 20 से 30 दिन के बारे में जानते हैं कि 20 से 30 दिन की धान की फसल है तो क्या करें। इस समय धान की फसल में पहली चीज़ आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। यूरिया की आवश्यकता इस समय सबसे ज़्यादा होती है। तो इस समय यूरिया कितना डालेंगे, लगभग आप 35 से 40 किलो यूरिया इस समय आप इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। कम दिन वाली वैरायटी है तो आप 30 किलो भी डाल सकते हैं। तो औसतन 30 से 40 किलो तक आप यूरिया डालिए। यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति होने से पौधे का अच्छे से विकास होगा, कल्ले का अच्छे से फुटाव होगा। अगर समय से यूरिया नहीं डालेंगे तो भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। यूरिया एक मुख्य तत्व होता है, यानी यूरिया के द्वारा हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और नाइट्रोजन की कमी हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। और पौधे के ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है, यानी ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा जितना भी विकसित होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व की आवश्यकता पड़ती है तो वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा होती है तो आप भर भर के यूरिया डाल दीजिए। आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमेशा नुकसानदायक होती है। तो संतुलित मात्रा में ही आप खादों का इस्तेमाल करिएगा। यूरिया 30 से 40 किलो डालिए। अब इस यूरिया के साथ क्या डालिए, इस यूरिया के साथ आप डालिए किसान साथियों जिंक। इस समय जिंक डालने से भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि हम जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, जिसमें हम डीएपी या फिर एनपीके या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों खादों में जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये आपस में मिलते हैं तो काफ़ी इनमें रिएक्शन होता है, अघुलनशील हो जाते हैं। ना ही जिंक काम करता है, ना ही आपका फास्फोरस काम करता है। इसीलिए रोपाई के समय तो आप डाल ही नहीं सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हाँ रोपाई के समय नहीं डाल सकते हैं तो आप 2-4 दिन के बाद डाल पाएंगे। कम से कम 15-20 दिन का आपको गैप देना होता है, अंतर देना होता है। तो आप जो जिंक डालेंगे रोपाई के 20 दिन के बाद, जब आप यूरिया डालते हैं तब आप डालिएगा। अब यूरिया डालने का सही समय आप जान लीजिए। अगर कोई धान की वैरायटी बहुत ही जल्दी तैयार होती है तो आप 20 दिन पे ही यूरिया डाल दीजिए। अगर कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है तो 25 दिन, और देर से तैयार होती है तो आप 25-30 दिन के बीच में आपको डालना होता है। इसके साथ आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक 33% वाली जो आती है जिंक सल्फेट, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या फिर 21% वाले जिंक सल्फेट लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है। यूरिया हो गया, जिंक हो गया। इसके साथ अगर आपने सल्फ़र न डाला हो अभी तक तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। सल्फ़र से नाइट्रोजन की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन ज़्यादा काम करेगा। और सल्फ़र की कमी से पौधे का विकास भी अच्छे से नहीं होता है। जो नई पत्तियां होती हैं उसमें आपको पीलापन देखने को मिल सकता है। तो सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो या अधिकतम 5 किलो तक आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। हालांकि जिंक में भी सल्फ़र होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उससे आपके पूरे सल्फ़र की पूर्ति हो जाए। तो सल्फ़र, यूरिया और जिंक सल्फेट, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 20 से लेकर 25 या 30 दिन तक ये मिट्टी में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये अच्छे से काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार उगने के बाद इस समय नियंत्रण किया जाता है। तो औसतन आप मान के चलिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक खरपतवार जो उगने के बाद दवा हम डालते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। समय मायने नहीं रखता है। जब आपके धान के पौधे में, धान की फसल में खरपतवार आपको 2 से 3 पत्ती के दिखें या 4 पत्ती के दिखें, तब आपको ये जो तरीका हम बताएंगे, ये जो दवाई हम बताएंगे उसका इस्तेमाल करना है। अब ध्यान ये भी रखना है, बहुत बड़े खरपतवार हो जाने पे भी इनका नियंत्रण आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो जब भी खरपतवार 2 से 3 पत्ती को हो तो बिस्पायरिक सोडियम जो आता है 10% SC में, इसकी लगभग 80 ml से लेके 120 ml मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल के समय क्या सावधानी बरतनी है, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पानी भरा रहेगा तो खरपतवार पानी के नीचे हो जाएंगे। जब दवा का आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार के ऊपर अगर दवा पड़ेगी ही नहीं तो कैसे काम करेगी। इसलिए आपको जब बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है, और हाँ, नमी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी मिट्टी में नमी की कमी दिखे, खेत एकदम सूखा दिखे, तो आप हल्का सिंचाई भी किसान साथियों कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है, आपको यूरिया, जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करना है। अब हम वह फार्मूला जान लेते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप धान के पौधे में कल्ले बढ़ा सकते हैं। ये फार्मूला भी 25-30 दिन के आसपास ही आपको इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले में आपको किसान साथियों ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड इस अवस्था में डालने से पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। अघुलनशील तत्व को ये दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है, पौधे के विकास में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। तो ह्यूमिक एसिड आप बहुत सारे आते हैं, जो 98% वाला आता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, 1 से 2 किलो। इसके साथ ह्यूमिक एसिड के साथ आपको फ्लोरिक एसिड भी कुछ मात्रा में उसमें मिल जाएगा। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं, तो सभी की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। तो जो भी आप ह्यूमिक एसिड डालें उसकी मात्रा आपको पैकेट में लिखा मिल जाएगा, या फिर उस कंपनी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से ख़रीदें वहाँ से भी आपको पता कर देना है। ह्यूमिक एसिड भी आप जब आप यूरिया, जिंक और सल्फर डालते हैं तो उसके साथ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो 20 से 30 दिन के बीच में ये कार्य आपको करना होता है। अब जब हमारी फसल लगभग 40 दिन के आसपास की होती है तो लगभग 40, 45 या 50 दिन तक हम अंतिम यूरिया डालते हैं। कोई धान की वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 40 दिन के आसपास ही अंतिम यूरिया डाल देना होता है। तो मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 45 दिन के आसपास, या देर से तैयार होती है तो 45 से 50 दिन तक आखिरी यूरिया डालना होता है। और आखिरी यूरिया कितना डालना है, लगभग 30 से 40 किलो आखिरी यूरिया का इस्तेमाल आपको करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने पोटास अभी तक नहीं डाला है और आपकी धान की फसल अभी 20 दिन से 25 दिन की है तो पोटास लगभग 25 से 30 किलो आप इस्तेमाल करिए। अगर आपकी धान की फसल 40 दिन के आसपास की है, 40, 45 या 50 दिन की, तो आप 20 से 25 किलो जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि पोटास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी उत्पादन कम मिलेगा। पोटास आपके पौधे में बालियों के विकास में, निर्माण में हेल्प करता है। पोटास पौधे के अच्छे विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। पोटास का इस्तेमाल रोपाई के समय भी करना होता है। तो रोपाई के समय आप 30-40 किलो पोटास डाल सकते हैं, या आप चाहें तो 2 हिस्सों में बांट के डालें। आधी मात्रा रोपाई के समय, बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं कि आधी मात्रा लगभग रोपाई के समय डाल देते हैं, आधी मात्रा अंतिम यूरिया के साथ लगभग 40-50 दिन पे डालते हैं। तो 15-20 किलो पोटास रोपाई के समय, 15-20 किलो पोटास 40-50 दिन पे आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।